नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 36 क्लास 9th की साइंस, जो कि है 1 अक्टूबर की। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? हमें मोशन दे रखा है बच्चों। मोशन क्या होता है बच्चों? गति। तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी हम ग्राफ पे किस तरह से मोशन पता लगा सकते हैं, किस तरह का मोशन है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस पर आएगा, टाइम हमारा वाई एक्सिस पर। मतलब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी स्पीड, यानी हम अपनी गति निकाल सकते हैं। तो जो हमारी गति होती है वो हमारी ये दर्शाती है, ये हमारी है गति यानी स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म मतलब जैसे शुरुआत के देखिए 30 मिनट में 20 मिनट में अगर ये 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, मतलब टाइम उतना ही ले रहा है, उतना ही वो चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसकी लाइन कैसी बनती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अगर हमारी लाइन कर्व बने, जैसे सीधी ना बन के हमारी कर्व बने, तो ये हमारी होती है कर्व लाइन। हमारी क्या दिखाती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। किस चीज की? किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु की। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड। जो ये स्लोप होता है ये हमारा क्या दर्शाता है? इसकी स्पीड दर्शाता है। किसकी? वस्तु की। ठीक है। टाइम ग्राफ इज स्पीड, हाइयर द स्लोप हाइयर विल बी द स्पीड। मान के चलिए जैसे हमारे पास यहाँ ये है एक गाड़ी नंबर 1 का दे रखा है हमें, ये गाड़ी नंबर हमें 2 का दे रखा है, ये गाड़ी नंबर हमें 3 का दे रखा है। तब जितना ऊंचा स्लोप होगा, सबसे ऊंचा कौन सा है? हमारा तीसरा था। सबसे गाड़ी हमारी सबसे तेज कौन सी है? तीसरी। उससे धीरे चल रही है फिर पहली, फिर उससे धीरे चल रही है दूसरी। जितना ऊंचा हमारा होगा उतना हमारी तेज चल रही होगी वस्तु। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर हमें निकालना है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम 2 पॉइंट मार्क्स करते हैं। देखिए जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? एक लाइन पैरेलल करनी है एक्स एक्सिस के, जो कि ए से जा रही है हमारी। देखिए हमने ड्रॉ करी। और दूसरी लाइन फिर हमें किसके पैरेलल करनी है? वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। एक्स एक्सिस जो पॉइंट है वो दोनों लाइन वाई एक्सिस के समांतर आएंगी, यानी पैरेलल आएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है? ये T1 हो गया हमारा, ये T2। फिर हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखनी है क्या है वो हमारी, क्या चीज हमारा कितना चला है वो वस्तु। हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और इस लाइन पे टाइम। तो अगर हम देखें तो हमारे स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का हम चेंज लेते हैं, यानी किसी भी चीज का माइनस। हमारी अंतिम है, जैसे ये आ रहा है हमारा 38, तो हम 38 माइनस, देखिए कुछ छोटा है इससे, 25 से ऊपर है तो ये आएगा हमारा 28। तो 38 माइनस 28, और यहाँ भी देखिए हमारा 60, और इससे कुछ पीछे है, देखिए 60 से पीछे है, तो इसको ले रहे हैं हम 56 और 42। तो हम इसको अपनी तरफ से नहीं लेते बच्चों, ये हमें ग्राफ से पता चल जाती है। ठीक है। तो ये आएगा हमारा 10/14, या फिर हम कह सकते हैं इसको 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट से हमारी क्या चल रही है? हमारा जो वस्तु है वो स्पीड से हमारी उस गति से चल रही है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, हमारा वेग समय ग्राफ होता है, वो हमारा क्या दर्शाता है? वो हमारा एक्सेलरेशन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों? एक्सेलरेशन दर्शाता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म मतलब सीधा होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कैसे निकालेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें? तो हमें निकालेंगे सबसे पहले डिस्टेंस। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें निकालना है इसमें डिस्टेंस। हम इससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। क्या निकाल सकते हैं हम? एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम और क्या निकाल सकते हैं? अपना डिस्टेंस। तो मेन हमें निकालना है इसमें डिस्टेंस, कि हम कितना चले। अगर कोई वस्तु ए से ई तक जा रहा है तो हमसे पूछ रखा है कि वो इतने समय में कितना चलेगा। तो हम क्या लेते हैं? उसके भीतर कितना भी हमारा क्षेत्रफल आता है किसी, जो हमारी ऑब्जेक्ट बनती है। जैसे हमारे यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज
और एक स्क्वायर यानी ट्राइंगल। तो हम इन दोनों का अगर एरिया प्लस करें, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ये एरिया ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल ADE, तो हमारा आता है ये फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करें हाफ इंटू 20 माइनस 12, देखिए कैसे निकाला हमारा ये। आइए देखते हैं हमारा BC साइड BC हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमारे पास BC, तो 20 माइनस 12, यहाँ 10 से ऊपर है तो 20 माइनस 12। इस तरह ही AD हम कैसे निकालेंगे, देखिए BC और AD बराबर होगी, ठीक है, समांतर है। इस तरह ही हमारी AD निकली यहाँ पर। फिर आती है हमारी DE हमारी कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर है ये और यहाँ पर, तो यानी 36 माइनस 18, तो ये हमारा क्या है 18 गुना 8 जमा हाफ 8 इंटू 18, तो यह हमारा इसको सॉल्व करके 144 और 72, अगर हम इसको जमा फल करें तो आएगा हमारा 216 मीटर। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा ऑब्जेक्ट कितना चला 216 मीटर। आइए आगे देखते हैं, आगे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उससे पहले हमें कुछ कंडीशन दे रखी है एक्सेलरेशन की। देखिए अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है मतलब बिल्कुल कांस्टेंट है, तो हमारी वस्तु बिल्कुल उस पे रहेगी। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो है वर्ग है वो हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं बनेगी। दूसरा हमें दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, यूनिफॉर्म तो है लेकिन एक्सेलरेटेड यानी मोशन भी कुछ हो रहा है, वो चल रहा है वस्तु, तो हमारी बनेगी सीधी। देखिए हमारा वेग भी बढ़ रहा है लगातार और हमारा टाइम के साथ वो बढ़ रहा है। दूसरा हमें दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते घट रहा है, मतलब घटता जा रहा है टाइम के साथ, टाइम बढ़ रहा है और ये घटता जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा किसी भी तरह हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मतलब जैसे शुरुआत के 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले में कुछ, फिर अगले में कुछ, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या करना है, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से दे रखा है कार का, हमें इसकी स्पीड निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, मान के चलिए हम ये 2 पॉइंट लेते हैं, ऐसे A B C और D। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। S2 हमारा कितना है, देखिए S2 यानी डिस्टेंस ये है हमारा 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये है हमारा 6 माइनस 4। इसको सॉल्व करें तो 60 माइनस 40 20 बटे 2, यानी ये आया हमारा 10, कितना आया बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। देखिए 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है किस चीज का, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो यानी वो चल नहीं रहा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा तो यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वो कुछ चल ही नहीं रहा, तो ये होगा हमारा आंसर नंबर 2 का पहले का आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बिल्कुल नहीं चल रहा, वो एक ही उस पे है, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो हमारा ग्राफ किस तरह बनता है, हमारा ग्राफ बनता है इस तरह से। तो यानी ये डिस्टेंस दे रखा है, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है कि अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट के लिए, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्सिस बट विल बी द एक्सेलरेशन, मतलब अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो लाइन है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन पूछिए, बट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन बी 0। कितनी होगी बच्चों, 0, क्योंकि वो कुछ भी नहीं चल रहा है, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, बिकॉज इट
इज एट रेस्ट, यानी वो रेस्ट पे है। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एडू विला पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।